चलो देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको हम सीखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश, इसके पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में हो रहा था। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह से टकराती थी तो अपने ही माध्यम में वापस चली जाती थी। अब अपना ही माध्यम का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि यह एक सतह है और नीचे की तरफ पेंट कर दी, एक मिरर है, दर्पण है, और इसको पॉलिश कर दिया गया नीचे। तो अब कोई प्रकाश किरण इस पर आई और यहाँ टकराने के बाद ये ऐसे आ रही थी और ऐसे वापस हो गई। कहने का मतलब अपने ही माध्यम में वापस हो जाती है। तो अपने माध्यम में वापस होने का तात्पर्य है कि यह हो सकता है कि ये वाई हो, यानी इस मिरर के इस साइड में, शीशे की इस साइड में हवा है और हवा में प्रकाश चल रही है। तो जब प्रकाश आई और इससे टकराई तो ऐसा नहीं ना हुआ कि इस मिरर की इस साइड चली आई। अगर इसमें प्रवेश कर जाती तब यह तो दूसरा माध्यम हो गया। माध्यम मतलब रास्ता। तो ये जो वायु में, निर्वात में जब प्रकाश चल रहा है तो बहुत आसानी से गमन कर रहा है, चल रहा है। तो टकराने के बाद ये देखा कि हम इस पार नहीं जा सकते हैं, तो इधर ही वापस हो गया, अपने माध्यम में वापस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस शीशे को उस पार चला जाता तो इसका माध्यम बदल जाती, क्योंकि आसानी, यानी बहुत आसान रास्ते से चल रहा था, लेकिन इस माध्यम को छेदते हुए आगे बढ़ गया। दर्पण को छेदते हुए आगे बढ़ जाता है तो इसका माध्यम बदल गया, रास्ता बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ा गया था प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो किसी चमकीले सतह से टकराने के पश्चात वो अपने माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है। या कोई एक प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम में गमन करती है तो सीधा एक रैखिक पथ पर गमन करती है, सीधा सीधा आगे बढ़ती है, वो मुड़ती नहीं है कहीं, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या होगा कि हमको एक पारदर्शी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो कैसा माध्यम होगा, पारदर्शी होगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई दर्पण ले लेते हैं और ये दर्पण लिए थे तो इसके एक सतह को पेंट कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं, ताकि प्रकाश किरण इधर से आए तो इधर न जाए। बहुत लोग खिड़की पर जो शीशा मिरर लगवाते हैं तो इस प्रकार के लगवाते हैं कि बाहर के व्यक्ति अंदर के व्यक्तियों को न देख पाए, ठीक है। तो अंदर के व्यक्ति बाहर के व्यक्तियों को देखता है, वो शीशा जो है पारदर्शी है, बट अंदर की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ ऑफिस दफ्तरों में ऐसा होता है कि वहाँ पर जो मिरर का प्रयोग किया जाता है खिड़की या फाटक में, ताकि ऑफिस में बैठा हुए व्यक्ति बाहर के लोगों को देखता है और बाहर के लोग भी अंदर के लोगों को देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो दर्पण है, शीशा है, वो एक पारदर्शी माध्यम है, यानी आर पार दिखाई देता है। कुछ झिल्ली का प्रयोग करते हैं हम लोग, झिल्ली मतलब प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो जिसको हम आर पार देख लेते हैं। हम जब ग्लास लगाते हैं, जैसे चश्मा लगाते हैं, तो देखो ये पारदर्शी है, इसका जो शीशा इसमें जो लगाया गया है ये क्या है, पारदर्शी है। जब हम इसको आंखों पर रखते हैं तो हमारे आंखों से निकलने वाली प्रकाश किरणें इस शीशे से होकर और आगे बढ़ती है, या बाहर की वस्तुओं की प्रकाश किरणें इनसे होकर हमारे आंखों तक पड़ती है। तो यह भी एक माध्यम है। कैसी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। तो इसमें तो ऐसा हुआ नहीं कि प्रकाश हमारे आंखों से इस पर पड़ा और अपने ही माध्यम में वापस हो गया। हम इसके माध्यम से होकर आगे की वस्तुओं को हमने देखने का कार्य किया। तो इस कंडीशन में जो होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा। आज जब पहले पढ़ा गया था कि जब कोई प्रकाश किरण आती है किसी चमकीले सतह से टकराकर और अपने ही तरफ वापस हो जाती है तो उसका अपने माध्यम में हो जाता था, तो उस कंडीशन में परावर्तन होता था। अब हमको अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करे, उनके पथ में परिवर्तन होता है। उनके पथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो एक बात और कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो जाती है। अब देखो, पहले इसको हम समझेंगे कि प्रकाश किरण क्या बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, उसमें जाने पर उनके पथ, यानी जिस रास्ते से प्रकाश आगे गमन कर रही है तो उनके पथ में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का, तो मतलब अब ये हो गया कि जैसे कि जनरल देखो, अभी प्रकाश को थोड़ा सा रुकिए। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो अगर हाईवे पर चला रहे हैं, पक्की सड़क पर हम साइकिल को चला रहे हैं, अब पुनः उसके बाद हम कच्ची सड़क पर साइकिल को चला रहे हैं। अब देखो, एक हमारा माध्यम है कि पक्की सड़क है, ठीक है, और पुनः कुछ दूर जाने के बाद हम कच्ची सड़क पर चलाते हैं। जैसे कि मिट्टी का बना, मतलब चक्रोट माध्यम का हो गया, उस पर चलाते हैं। तो पक्की पर आप बहुत तेजी से साइकिल ले जाते हैं, बहुत तेज स्पीड में, बहुत अधिक स्पीड में साइकिल जाती है। लेकिन कच्ची सड़क पर जब चलाते हैं तो आपका स्पीड में कमी हो जाती है, जबकि आप अधिक बल लगाते हैं साइकिल को चलाने के लिए, लेकिन आपका स्पीड में कमी हो जाती है। इसका ही मतलब है, जब आप एक माध्यम में साइकिल को चलाए तो उसमें आपका स्पीड यानी वेग कुछ अलग था। जब दूसरे माध्यम में, दूसरे रास्ते पर, दूसरे पथ पर, कच्ची सड़क वाले पथ पर जब आपने क्या किया, साइकिल को चलाया, तो आपके वेग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आपकी साइकिल की स्पीड में कमी हो जाती है। तो देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो हमारे वेग में परिवर्तन हुआ ना, अलग अलग भिन्न भिन्न वेग मिल जाता है। तो यही घटना क्या है, अपवर्तन तो वहाँ हमारी साइकिल के लिए था, लेकिन हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके भी जो वेग है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे अभी हम समतल जगह पर दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन बालू, जहाँ पर बालू की मात्रा अधिक हो जिस क्षेत्रों में, वहाँ पर दौड़ने का काम करते हैं तो हमारे वेग में कमी हो जाएगी। अगर समतल जगह पर आप दौड़ते हैं, उसके अपेक्षा अगर पानी में आप दौड़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर आपके वेग में कमी हो जाती है। मतलब पानी भी एक माध्यम है। ठीक है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में हम जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उसी प्रकार प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मान लो कि निर्वात में, मतलब हवा में प्रकाश की किरण चल रही है, तब तक पता चला कि सामने हम दर्पण रख दिए, तो वह किरण प्रकाश दर्पण से टकराकर, और पारदर्शी दर्पण है जिसमें आर पार दिखाई देगा, तो टकराकर उस पार भी प्रकाश किरण जाएगी, लेकिन उसके वेग में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा, वो अपने माध्यम को जरूर बदल देगी। ठीक है, या कोई प्रकाश किरण हो सकता है, पानी में भी तो प्रकाश किरण एंट्री कर सकती है, जा सकती है। पानी भी तो पारदर्शी है, खूब साफ पानी हो तो उसमें आप टार्च बारी है, तो पानी के अंदर कोई वस्तु अगर गिरा हुआ है तो आप टार्च बारेंगे तो वो वस्तु दिखाई देगा। या आप दिन के उजाले में देखेंगे और बाल्टी में पानी रख दीजिए और उसमें कोई वस्तु डाल दीजिए जो पानी के अंदर डूब गया हो, तो हम देखते हैं तो वस्तु दिखाई देता है। तो हमारे माध्यम से, हमारे आंखों द्वारा जो प्रकाश किरणें निकलती है और उस बाल्टी पर पड़ेगी, उस पानी में पड़ेगी, तो उसकी वस्तु, उसके अंदर डूबी वस्तु हमको दिखाई देता है। तो आप कभी ऐसा देखते हैं कि जो पानी के अंदर वस्तु रहता है या उसका प्रतिबिंब बनता है तो थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। या तालाब के किनारे आप बैठ जाइए, तालाब के किनारे अगर कोई बिजली का खंभा हो या कोई वृक्ष हो जिसकी लंबाई हाइट यानी अधिक हो और उसका पानी में प्रतिबिंब देखिए तो थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगा।
ऐसा क्यों होता है? इसका ये कारण है कि जब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें विचलित हो जाती है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणों के साथ ये घटना घटित होती है उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसके चाल में क्या हो जाता है, कभी वृद्धि होगा तो कभी कमी होगा। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम के कंडीशन होती हैं। विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें आसानी से प्रकाश किरणें गमन कर जाए, और सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें आसानी से प्रकाश किरण न गमन कर सके। जब सघन और विरल का प्रयोग करते हैं तो जैसे कि जब वायु में प्रकाश किरणें चलती है तो वायु एक माध्यम हो गया विरल माध्यम, और वायु से जब प्रकाश किरणें पानी में प्रवेश करती है तो पानी है सघन माध्यम। ठीक है, तो पानी में प्रवेश करेगी तो उसके जो किरण का जो पथ है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होता है उसको हम इस माध्यम से देखेंगे। तो प्रकाश का चलने का क्या कंडीशन है, अब देखिए यहाँ हमने नोट किया, 2 पॉइंट नोट किए हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम हमने बताया कि विरल माध्यम का मतलब है जिसमें आप आसानी से चल सकें या प्रकाश आसानी से चल सकता हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। आज जिसमें आसानी से आप न चल सके उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो कह रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी वायु में विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम का मतलब जल हो सकता है, कांच हो सकता है। ठीक है, तो सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो उसको सीधा जाना चाहिए था, दोनों पारदर्शी माध्यम है। वायु से अगर जल में जा रहे हो तो जल भी तो पारदर्शी माध्यम है, तो उसको सीधा जाना चाहिए। आपको हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती है, समांगी माध्यम में गमन करे तो एक सीधी सरल पथ पर गमन करती है, सीधे आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर समांगी माध्यम नहीं है, पारदर्शी माध्यम है बट समांगी नहीं है। वायु से वायु में जाता तो समांगी माध्यम होता, या जल से जल में जाता तो समांगी माध्यम होता। लेकिन वायु से अगर जल में जा रहा है तो एक माध्यम और दूसरा माध्यम, दो माध्यम न, दो रास्ता न हो जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब क्या, तो देखो यहाँ पर हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो इधर जल है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर जल रख दिया गया है, जल में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करने वाली है वायु से आकर। ठीक है, अब देखो कोई प्रकाश किरण आकर यहाँ गिर गई, तो ये प्रकाश किरण का क्या नाम है भाई? इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना आपतित किरण, तो सेम वही प्रक्रिया है। वायु, यह वायु है, इसको लिख सकते हो विरल माध्यम या वायु। ठीक है, इसका क्या नाम है भाई? आपतित किरण, आने वाली किरण। तो जब इसमें टकराई तो बताओ अविलंब क्या होगा? तो जहाँ आपतित किरण आकर जिस सतह पर, जिस बिंदु पर मिलती है तो उसके परपेंडिकुलर एक रेखा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अविलंब। ठीक है, तो यह है अविलंब N1 N2, इसका नाम दे दिया गया N1, यानी ये अविलंब है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण जब इसमें प्रवेश करती है, देखो ये वायु था, विरल माध्यम है, अब यहाँ पर जल रखा गया है, पानी रखा गया है। तो जब प्रकाश किरण, मान लो ये तालाब है और तालाब के अंदर जब प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो ये देखो इसको सीधा जाना चाहिए, पारदर्शी माध्यम न है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाता है। क्या होता है? अविलंब की ओर ऐसे कुछ झुक जाता है, ऐसे तिरछा हो जाता है। अविलंब है ना है, तो ये अविलंब की ओर झुक गया, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी कोण बनता है I और यहाँ बनता है R,
इसके पहले जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे, अपवर्तन के पहले हमने प्रकाश का क्या पढ़ा है? परावर्तन। जब परावर्तन पढ़े थे तो जब कोई किरण आके टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस चली जाती थी तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा था उसे क्या कर रहे थे? आपतन कोण था। आने वाली किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना उसका नाम था आपतन कोण। तो यहाँ भी इसका नाम रहेगा आपतन कोण। लेकिन जब किरण ऐसे चली जाती थी तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण के नाम था परावर्तन कोण। लेकिन इस यहाँ पर तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर गई है तो यहाँ पर परावर्तित नहीं हुई, क्या हुई है? अपवर्तित हुई है। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर जो कोण बन गया इसको कहेंगे अपवर्तन, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण। ठीक है, अब रही बात एक कैसा माध्यम है भाई? जल है ना, यानी सघन, सघन माध्यम है। तो एक किरण आई, टकराने के बाद यहाँ पर इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाकर अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका कंडीशन है। इसके पहले पढ़े थे, बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में क्या होता है? कुछ घटना घटित होती है, और जो घटना घटित होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो घटना ये घटित हुई है, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा न जाकर अविलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन आता है आपका। दूसरा देखो, जैसे कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यानी जल में कोई प्रकाश, कोई डूबा हुआ है व्यक्ति और टार्च बार में पानी के अंदर है, और उस या पानी के अंदर कोई ऐसी वस्तु है जो चमक रही है, तो उससे प्रकाश किरण बाहर निकल रहा हो। ठीक है, तो प्रकाश किरण पानी के अंदर से बाहर निकलेगा तो वायु में जाएगा, तो उसका कंडीशन क्या होगा? तो उसके कह रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरणें तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। अब देखो, इधर जल है मान लो। ठीक है, जल इधर रख दो, यह हो गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, अब देखो, ऐसे प्रकाश किरण आई, कोई वस्तु चमक रहा है, चमकीला है, पानी से बाहर निकल गया उसका प्रकाश किरण, तो ये बताओ इसका नॉर्मल यही ना होगा? अविलंब पॉइंट N1 N2। तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, प्रकाश किरण क्या होना चाहिए? ये हो गई अब आपतित किरण, आपतित किरण। जब जो प्रकाश किरण पहले आएगी उसी को कहना है आपतित किरण। ठीक है, तो किरण यहाँ से आ रही थी, प्रकाश किरण ये आ रही थी आपतित किरण, और यहाँ पर कौन कोण बन गया भाई? तब का कोण का क्या नाम है? आपतन, आपतन कोण। और प्रकाश ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाकर अविलंब से और दूर हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो, अविलंब यह था, प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं गया। इसके इस वाले में ऐसे न जाकर झुक जा रहा था, अविलंब की ओर हो रहा था, लेकिन इसमें अविलंब की ओर न होकर अविलंब से और दूर हो गया। तो इसका क्या नाम हो गया? अपवर्तन या अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। और यहाँ जो कोण बन गया, कैसा कोण बन गया? आर, यानी अपवर्तन कोण। ये कैसा माध्यम है? विरल,
यह क्या है, वायु है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन जानना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो घटना थी प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और प्रवेश करने के बाद जो अभिलंब की ओर झुक जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, ये नॉर्मल है जो अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये विरल माध्यम है जिसमें प्रकाश आसानी से गमन कर सके, विरल माध्यम है, और जिसमें प्रकाश को चलने में दिक्कत हो, ठीक है, वो सघन माध्यम है। वही कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रही है, तो यहाँ पर सघन माध्यम से शुरू हुआ है प्रकाश किरण का निकलना, तो ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, और अभिलंब से दूर हट जाने वाली किरण जो है अपवर्तन के पश्चात, ये है अपवर्तित किरण। तो अब देखो, आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन यानी आपतन कोण कह रहे हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन था प्रकाश का अपवर्तन का। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, प्रकाश की चाल किसमें कितना होगा ये आपको डिफाइन करना होगा, सघन माध्यम में होगा कि विरल माध्यम में होगा, तो आप इसके अपेक्षा बताएंगे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी अधिक होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ कम होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे।